चलो, तो हम बात कर रहे थे एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। तो जो इंडोजेनिक थी वो हमने बताया कि अर्थ के जो इनर पोर्शन के अंदर फोर्सेस होती हैं, जितनी एक्टिविटीज होती हैं उसको इंडोजेनिक कहते हैं, और जो अर्थ के आउटर स्पेस पे होती हैं उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया था। किनको? जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो अर्थ के अंदरूनी भाग के अंदर, अर्थ के अंदर जो एक्टिविटीज होती है। ठीक है, एक स्लो में एक सडन में। सडन में हमने टू टाइप्स देखे, वोल्केनो। ठीक है, जितने भी वोल्केनिज्म होता है, जितने भी एकदम से जो ज्वालामुखी फटते हैं, जो ज्वालामुखी की एक्टिविटीज होती है वो एकदम से होती है। ठीक है, और जितने भी अर्थक्वेक्स होते हैं वो भी एकदम से होते हैं। ठीक है, अचानक से कभी अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जितने भी हमारी अर्थ की शेप्स के अंदर या फीचर्स के अंदर चेंज होते हैं वो सडन मूवमेंट्स के अंदर होता है, इंडोजेनिक के। और जो इंडोजेनिक की स्लोली, जैसे हिमालय जो माउंटेन है बेटा, हिमालय जो पर्वत है वो अभी भी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अभी भी वो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इतनी स्लो मूवमेंट के अंदर उसकी ग्रोथ हो रही है हिमालय की हाइट की कि हम उसको मतलब जनरली उसको हम देख नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, उसको सिर्फ बिल्कुल बहुत एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत एक्यूरेसी, जो अभी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, न्यू इंस्ट्रूमेंट, उनके द्वारा बड़ी एक्यूरेसी से हम देख सकते हैं। ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर, हमें ये फोर्सेस के बारे में हमें पता चलता है? सबका नहीं है कि फोल्डिंग माउंटेन्स कौन से होते हैं, फॉल्ट माउंटेन्स कौन से होते हैं, अपर डाउन। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, जो अर्थ के बाहरले सरफेस के ऊपर काम करती है। वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, वेदरिंग वो होती है जब जितनी भी चट्टानें होती हैं वो एक जगह पे ही खड़ी खड़ी धूप से हीट से क्या होता है, उसमें गर्म हो जाती हैं और वो फैल जाती हैं। फिर रात को ठंड हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है, फैल जाती है, सिकुड़ जाती है। उससे क्या होता है, वो भुरभुरी होकर के टूटने लगती है। जब वेदरिंग वो होती है जब चट्टानें अपनी ही जगह पे, चट्टानें समझते हो जितनी भी रॉक्स होती है हमारी, ये अपनी ही एक जगह पे, जहाँ पे माउंटेन्स हैं या जितनी भी रॉक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वहां पे खड़ी खड़ी अपने आप टूट के गिरने लग जाती है भुरभुरी होकर। ठीक है, वो तो होगी वेदरिंग। ठीक है, उसके अंदर जो फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग के अंदर, फिजिकल वेदरिंग के अंदर क्या होता है बेटा, जब फिजिकली जो हमारा सनलाइट है, जितने वेदरिंग कंडीशन होती है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, उनकी वजह से होते हैं। केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर चट्टानें टूटती है, ठीक है, जैसे जितने भी केमिकली रिएक्शन करके टूटती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग वो होती है जिसके अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो उसके अंदर बिल वगैरह बना लेते हैं, या उसको मतलब जैसे चूहे वगैरह होते हैं वो अपना बिल बना लेते हैं, उसके द्वारा भी वो चट्टानें आपस में से अलग होती रहती है। इरोजन क्या होता है, आपको पता है कि इरोजन क्या होता है? अपवर्दन। अपवर्दन का मतलब है कि किसी भी जो हमारी जमीन है ऊपरली जो परत होती है, लेयर होती है, उसका इरोजन हो जाना। ये किसके द्वारा हो सकता है? पानी के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, ग्लेशियर के द्वारा हो सकता है, समुद्री जितनी भी, समुद्र के अंदर जितनी भी अपनी धाराएं होती हैं, ठीक है, लहरें होती हैं, उनके द्वारा हो सकती है। ठीक है, जितने भी समुद्र के, वो कहाँ पे होगा? जो भी कोस्टल एरिया का होगा। ठीक है, ग्लेशियर के अंदर कहाँ पे इरोजन होगा? हिली एरिया के अंदर होगा। ग्राउंड वाटर कहाँ पे होगा? ग्राउंड वाटर में। विंड्स कहाँ करेगी? हर एक जगह पे, जितने भी अर्थ का ओपन स्पेस होगा। रनिंग वाटर, ठीक है, जैसे नदी का पानी बहता है तो अपने किनारों को वो इरोजन अपवर्दन करके आगे ले जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जवाब करना, ठीक है, डिपोजिशनल। ठीक है, क्या होता है, जैसे अगर यहाँ से एक नदी है, रनिंग वाटर है, वो पानी को इरोजन करके लेके जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगा उसको। रनिंग वाटर कहीं डिपॉजिट करेगा, ग्राउंड वाटर भी कहीं ना कहीं उसको होल्ड करके रखेगा। ग्लेशियर में वैसे होता है। हर एक सन्मुख भाई साहब कलाकारी मत करो, ठीक है, इसको रेज करो। और विंड सिस्टम में भी ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा किसके रिगार्डिंग था? आपको फोर्सेस के बारे में बताया कि जितने भी आप फिजिकल फीचर देखते हो हमारे अर्थ के ऊपर, एक्सोजेनिक इंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी अर्थ के जितने फीचर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, सर बेटा एक रेजर का ऑप्शन आता है, उसको चूज करके जो आपने ये हमारी है ना लाइन से, इसको रिमूव करो। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा, अब प्लेट्स के बारे में डिस्कस किया था। प्लेट्स क्या होती हैं? प्लेट्स अर्थ है जो हमारी, उसके आपके सामने दिख रहा होगा, यूरोपियन प्लेट, ठीक है, अरेबियन प्लेट,
सोमालिया प्लेट, ठीक है, ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सारी की सारी प्लेट्स हैं। मतलब एक बहुत बड़ा एरिया के ऊपर एक पीसेस होते हैं, वो आपस में मूवमेंट करते रहते हैं, कोई इधर मूवमेंट करेगा, कोई इधर मूवमेंट कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, चारों तरफ वो मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग, ये देखिए ये सारे प्लेट को बाउंड्रीज किया हुआ कि अर्थ के ऊपर कैसे प्लेट्स को हमने डिमार्क कर रखा है। ये आपको एक जो इंडियन प्लेट है वो आपको दिखाई दे रही होगी, ये सारी की सारी इंडियन प्लेट है, ठीक है। ये हिमालय इसकी बिल्कुल बाउंड्री पे है, ठीक है। दो प्लेटों के टकराने से हिमालय का मतलब जो उत्पत्ति थी वह वैसे हुई थी। फिर आपसे बात किया था हमने कि इंडिया आज से करोड़ों वर्ष पहले जो इक्वेटर के साउथ में था, जो इक्वेटर होती है जैसे भूमध्य रेखा, जैसे ये इक्वेटर है, यहाँ दिखा रखा है इक्वेटर, तो हमारा इंडिया कहाँ पे था, इक्वेटर के बिल्कुल नीचे साउथ पोल के पास में, ठीक है। तो इसको कितने बिलियन ईयर लगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ 71 मिलियन ईयर एगो। आज से जो हमारे 71 मिलियन एगो ईयर हमारा देश यहाँ पे था इक्वेटर के बिल्कुल नीचे। फिर जैसे 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 टाइम स्पेंड होता गया, ठीक है, 10 मिलियन एगो हमारा इंडिया अभी करंट शेप के अंदर आया, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर वो कैसे मूवमेंट हुई थी, ऐसे, क्योंकि ये प्लेट्स हैं आपस में, ये प्लेट्स हैं, तो ये प्लेट पूरी पूरी खिसक रही है, इसका पूरा आस का एरिया ऐसे ऐसे ऊपर नॉर्थ एरिया के ऊपर साइड में मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंडिया की जो थी प्लेट थी इंडिया के बारे में कि इंडिया कैसे मूवमेंट किया है, ठीक है। फिर सर ये प्लेट्स की मूवमेंट कैसे हो रही उसके है? बाद मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, आप देखोगे कि जो ये ऊपर फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट के अंदर एक मिनट पहले ठीक, जो हमारा फर्स्ट है ऊपर ये वाला, ठीक है, ये आप देखोगे कि ये सारा सारा क्या है, नॉर्थन जो माउंटेन एरिया हमारा हिमालय वाला है एरिया, और जितने भी माउंटेन्स हैं ये सारा का सारा यहाँ पे ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। इतने एरिया जितने भी है, ठीक है, ये किसके अंदर आ गया, जितने भी पहाड़ी एरिया है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा प्लेन एरिया, ठीक है, ये, ठीक है, ये यहाँ से शुरू होता है राजस्थान के हिस्से से, कुछ हिस्से से, फिर पंजाब हरियाणा यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है ये वाला, ठीक है बेटा। फिर तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था, डेजर्ट, ठीक है, ठीक है। फोर्थ पे हमारा ये जितना भी प्लेटू वाला एरिया है भैया आ गया, ठीक है, पेनिनसुला प्लेटू, ये पठारी बाग है, मतलब यहाँ पे हाई लैंड थी, हमने बताया था आपको, ठीक है, हाई लैंड बीच में उठा हुआ लैंड है जो हमारा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे होगा पेनिनसुला प्लेटू। फिर फिफ्थ नंबर हमारा कोस्टल, ये हमारा कोस्टल है। कोस्टल कैसे होता है, इसके इस तरफ क्या है, वाटर, ठीक है, इसके इस तरफ भी वाटर है, ठीक है। उसके बाद हमारा 6 नंबर है आइलैंड, ये अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, 6 नंबर, ठीक है बेटा। ये हमने सारे के सारा इसके अंदर डिस्कस किया था। तो इसके बाद ठीक है बेटा, ये हमने आगे इसके प्रॉपर डिस्कस करेंगे ताकि आज आपको एक बेसिक समझ डेवलप हो जाए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। ये पूरी पूरी अर्थ दिखाई गई कि कैसे प्लेट्स के अंदर डिवाइड हुई थी, कैसे ये नॉर्थ जो हमारा साउथ पोल है उसके ऊपर सारी सारी ऐसे प्लेटें इकट्ठी थी, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ, टूटना शुरू हो गया। फिर आगे आगे जैसे जैसे टाइम, जैसे आप देखोगे ये एरिया ऐसे जुड़ा हुआ था अफ्रीका के साथ, साउथ अमेरिका ऐसे जुड़ा हुआ था, ठीक है, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जुड़े हुए थे पार्ट। ये आगे एक चैप्टर आएगा आपका फर्दर क्लास के अंदर, फिर आप कैसे डिस्कस करेंगे क्या रीजन है इसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टडी किया था बेटा जी कि हमने देखा कि जो हमारी अर्थ है अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर ओल्ड है कि 46 मतलब 46 करोड़ वर्ष पुरानी है, ठीक है। इसके हमने फोर्सेस बता दिए, कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है वो आपके साथ हमने अच्छे से डिस्कस किया है। फिर प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताया कि जो प्लेटें हैं वो कैसे मूवमेंट कर रही है, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे हमारी दूसरे बुक के अंदर, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने ये सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। और फिर था हमारा जो अभी हम
जियोलॉजिकल बेस्ड के ऊपर डिस्कस कर, बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड लैंडफॉर्म इंडिया डिवाइडेड टू 3 जियोलॉजिकल डिवीजन। तो मेनली हमने इंडिया को 3 जियोलॉजिकल डिवीजन के अंदर बांटा था, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो साउथ के अंदर है, और हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स जो नॉर्थन साइड के अंदर आ जाती हैं, और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया। तो बिल्कुल 3 मेन पोर्शन के अंदर डिवाइड कर लिया था। फिर हमने पेनिनसुलर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि पेनिनसुलर कहाँ पे है, कहाँ उसकी बाउंड्री है, कहाँ से कहाँ तक उसका एरिया है, ये सारा के सारा हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पेनिनसुलर के अंदर डिस्कस किया था बेटा। तो उसके बाद हमने हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, कि ये कौन कौन सी शेप, गॉर्जस क्या होता है, गॉर्जस के अब बताया था कि इधर भी एक पहाड़ी एरिया होगा, इधर भी पहाड़ी एरिया होगा, ठीक है, और बीच में क्या होगा, एक रिवर अपना एरिया को काट के बीच में से क्रॉस करती है जो जाती है, उसको गॉर्जस बोलते हैं, ठीक है। और बी शेप्ड वैली होती है, बी शेप्ड होती है जैसे एरिया से वो आती है, ऐसे जैसे लेटर नहीं होता इंग्लिश का बी, ठीक है, ऐसे बनाती है वो, आपको दिखाऊंगा। फिर ये रैपिड्स वो झरने से बनाती है, वाटरफॉल्स, ठीक है। ये सारी की सारी किसके अंदर स्टडी करते हैं, जो है हिमालय के माउंटेन्स में रिवर्स आती है उनकी, ठीक है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। हमने देखा उसके बाद जो जियोलॉजिकल डिवीजन है इंडिया की, ठीक है, इसको मेनली हमने 3 डिवीजन में बांट लिया था। जो ये सेडिमेंट है, ठीक है, सेडिमेंट होता है कि जो रेत है वो जो हमारा प्लेन एरिया है, ठीक है, अगर हम इसके अंदर देखें कि जो एवरेज डेप्थ है वो कितनी होगी, जो मिट्टियां इसके अंदर डिपॉजिट की गई है वो कितनी होगी, 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक इसके अंदर डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हमने आगे करना था इसका फिजियोग्राफिकल, ठीक है, फिजियोग्राफी क्या आती है, हमने फर्स्ट कर लिया हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर ली कि कैसा स्ट्रक्चर है। अब फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी के ऊपर मैंने आपके मैप के साथ डिस्कस किया था कि हम फिजियोग्राफी के लिए अगर इसको बांटे, ठीक है, तो हम इस 6 पार्ट्स को बांटेंगे, ठीक है। द नॉर्थन एंड नॉर्थन ईस्टर्न माउंटेन्स जो हमारा हिमालय वगैरह है, फिर ठीक है, फिर नॉर्थन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स, इनके सब के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, कहाँ पे क्या है, क्या इसकी खासियत है, ठीक है। तो ये फिजिकल फीचर आपको मैप के ऊपर जो मैंने वो बताया वो सारा का सारा वही उसको डिस्क्राइब किया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है इसके अंदर, द नॉर्थन एंड नॉर्थन ईस्ट ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हिमालय की बात हो रही है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर हमारे सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो हिमालय का है, ठीक है बेटा। तो अभी हम ऐसे करते हैं कि आपका डाउट सेशन ही ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बच्चे भी आ जाएंगे, तो हम नॉर्थन हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट पॉइंट से, ये 6 पॉइंट हमारे, ये हम 2 क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे, फर्स्ट 3 1 में एंड लास्ट 3 सेकंड क्लास के अंदर, ठीक है। तो 2 क्लास के अंदर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।